बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादिर साहब, रिपोर्टर हैं एबीएन न्यूज़ के। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान का केस कवर करके आए हैं, इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं। जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो इनके पास अपडेट्स हैं। जमशेद, 4 घंटे समाअत हुई तो शाहाना की। एक तो उसमें हुआ क्या, गवाह पेश किए गए, केस कितना, क्या कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से चल रहा है, क्या मेरिट्स पूरे किए जा रहे हैं केस को चलाने की, क्योंकि जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है तो आम आवाम को तो उसका आइडिया नहीं, जैसे ओपन कोर्ट में होता है। क्या आपने क्या विटनेस किया, कमरा अदालत का माहौल कैसा था, इमरान खान कैसे थे, और फिर बाद में बात करते हैं कि इमरान खान ने आज क्या कहा है, क्या था माहौल आज। अच्छा, अगर कमरा अदालत की बात करें तो जो पहले जब जेल ट्रायल शुरू हुआ तो उस वक्त हालात कुछ मुख्तलिफ थे। एक छोटे से कोर्ट रूम में जो है वो समाअत की जाती थी। एक जो पार्टीशन थी, पिंजरा कहा जा सकता है, उसमें खान साहब को जो है प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन अब एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ है जहाँ पे मुलाकात करवाई जाती थी और फंक्शंस वगैरह अरेंज किए जाते हैं जेल के। तो अब उस कम्युनिटी हॉल में पार्टीशंस की गई हैं। फैमिली के लिए अलग पार्टीशन है, वकला के लिए। अगर बात करें पहले जज साहब की जो कुर्सी है, टेबल है, उसके बाद रोस्ट्रम है, उसके बाद फिर एक जो है इन्होंने पार्टीशन लगाई हुई है, उसके बाद वकला के लिए है, फिर दरमियान में एक छोटी सी 3 या 4 फीट की गैलरी रखी हुई है पार्टीशन करके। उसके बाद मीडिया है, उसके फिर अगर पीछे बात करें तो पीछे फिर तकरीबन 4 फीट की वो लगा हुआ बॉर्डर लगा हुआ है, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, उसके पीछे जो जनरल पब्लिक होती है वो होती है। तो एक साइड मीडिया है, दूसरी जनरल साइड पब्लिक पार्टी। होती है। हाँ, जनरल पब्लिक होती है, क्योंकि आज मेरी पहली समाज थी जो मैं कवर कर रहा था। 12 से 15 लोग आज मौजूद थे। लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया, जब इमरान खान साहब आए हैं कोर्ट रूम में, तो आपको जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो बता देते हैं कि ये बंदा कौन है। उनमें से जो 12-15 लोगों में से ना 3 से 4 अफराद ऐसे थे जिन्हें इमरान खान को देखकर दिली तौर पे खुशी हुई। वो उनके चेहरे पे चमक आई है कि वो उठ के खड़े हो वाकई, गए थे। हाँ, वो वाकई खड़े तो सब हो गए, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस ने बताया कि वाकई इमरान खान को देखने आए थे, सही। सिर्फ खानापुरी के लिए नहीं आए थे। तो अगर केस की तरफ चलें तो केस बेसिकली ये जो तोशा खाना का केस है, ये इमरान खान और बुशरा बीबी, दो जो इसमें नामजद मुलजम हैं, इनके खिलाफ केस ये है कि इन्होंने तोशा खाना से जो तोहफे लिए हैं तो वो आगे बेच दिए हैं। बेचने का मेन केस है। हालांकि अगर आप बात करें दिगर जो इसमें मुलजमान हैं तोशा खाना में, तो उसमें अगर साबिक सदर आसफ अली जरदारी की तरफ जाए, यूसुफ रजा गिलानी की तरफ जाएं, या नवाज शरीफ की तरफ जाएं, अब उनके खिलाफ केसेस क्या हैं कि उन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां ली और वो घर लेके चले गए, खिलाफ कानून, जो तोशाखाना के रूल्स में नहीं है। अब इमरान खान पे केस ये है कि इन्होंने तखमीना जो है वो गलत लगवाया और वो ले गए और बेच दी। हालांकि ये जितनी भी इन्होंने तहफ लिए हैं ये कानूनन ले सकता है वजीर आजम, जो लॉज बने हैं तो शाहाना के, उसको फॉलो किया गया, उसके मुताबिक वो ले सकता है। और तखमीना भी, ये तो पहले 8-10% लगाते थे, इमरान खान के दौर में तो ये 20 से 25% चला गया है। और अगर आज फिर जो आज की कार्रवाई थी, तो आज 2 गवाहों को लाया गया। एक इनाम शाह का नाम आपने शायद सुना होगा, पिछले दिनों स्टेटमेंट भी आई थी। जो इनके सिक्योरिटी चीफ थे बनीगाला के, आज उन्हें लाया गया था इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए। लेना देना। उन्होंने कहा था कि जो इनाम शाह का बयान है ना, उसमें कहा गया है कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि आप तोशा खाना से रब्ता करो, तोशा खाना में कोई बंदा ढूंढो जो इसकी असेसमेंट लगा ले। हाँ, जो खुद प्राइम मिनिस्टर है वो सिक्योरिटी चीफ को कह रहा है कि मुझे कोई बंदा ढूंढ के दो। उसके वाह। खिलाफ ये केस था। तो आज जब समाअत शुरू हुई है ना, इमरान खान साहब आए, उनका एक अपना स्टाइल है। आपने मेरे ख्याल से देखा होगा इमरान खान जो शिमाली इलाका जाते होते थे ना, वो राउंड कैप पहनी हुई और उन्होंने ट्राउजर शर्ट पहना हुआ, लेदर की जैकेट पहनी हुई, वो वाले इमरान खान है। सही। और जो 5 अगस्त से पहले इमरान खान था ना, वो कुछ और इमरान खान था। वो इमरान खान था सियासतदान, उसके गिर्द होते थे 12-15 सिक्योरिटी गार्ड। वो बड़ा बेचारा रिजर्व सा रह के, अच्छी वेल ड्रेसिंग करके, अपने आप को मेंटेन करके चलता था। लेकिन आज वो जो पुराना स्पोर्ट्समैन है ना, जिस तरह अगर आप स्पोर्ट्स में चले जाए ना, फिर इमरान ताहिर जो फील्ड में होती है ना, इमरान ताहिर की एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी अलग फुर्तियां होती है ना पूरी फील्ड में जब वो घूमता है। तो उस तरह के खान साहब की आज बॉडी लैंग्वेज, स्पोर्ट्समैन की लुक, स्पोर्ट्समैन और कैजुअल। हाँ, बिल्कुल कैजुअल। और एक होता है ना कि मैंने पिछले 1 साल से मैं ट्रायल कोर्ट कवर कर रहा हूँ ना जी, तो ट्रायल में जो मुल्जमान आते हैं ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो बड़े मायूस से होते हैं, डरे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप इमरान खान के बारे में चले जाए ना,
या तो उन्हें आइडिया है मेरे साथ होने वाला क्या है, इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गवाह कौन है, ये जज कौन है, ये ट्रायल क्या है, इन चीजों से पर ट्रस्ट है, उन्हें ट्रस्ट है, उन्हें पता है इन्होंने जो करना है वो करना ही करना है, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता ना, वो इससे ऊपर सोच रहे हैं। जो मैंने आज उन्हें पाया है ना, क्योंकि 5 अगस्त के बाद आज मैंने पहली दफा देखा है, और उससे पहले जब था ना, इमरान खान थोड़ा रिजर्व था, लेकिन अब अंदर जाके ना इमरान खान मुकम्मल आजाद है। मुझे कहता होता था ना इमरान खान के, मैं जो मुझे निकालेंगे ना बाहर, जो मैं निकला तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। अब वाला जो अंदर वाला खान है ना, वो उससे भी खतरनाक है। जो सियासत से बाहर आया था जितना खतरनाक था, उससे अंदर वाला खान ज्यादा खतरनाक हो गया हुआ। तो आज अगर केस की जानब चलते हैं तो उसको समअप करते हैं। आज इनाम शाह को लाया गया, जो वो रोस्टरम पर आए तो इमरान खान खुद जो है ना नीचे खड़े थे, वो डायरेक्ट रोस्टरम पर चले गए। उसने इनाम शाह की तरफ, इनाम शाह, तो उसने कहा जज साहब ये तो झूठ बोल रहा है, आप इसका जो बयान ना, बाकी आप जिस मर्जी का बयान कलम बंद कर लें। इनाम शाह ने मुझ पे इल्जाम लगाया है। इनाम शाह जब तक हलफ पे, इनाम शाह पे हलफ ना, हाँ कुरान पे हाथ रखेगा इनाम शाह, और मैं भी कुरान पे हाथ रखूंगा। जो इनाम शाह कहेगा अगर ये झूठ बोलेगा कुरान पे हाथ रख के, तो इस पे लानत होगी और इसके बच्चों पे लानत होगी और अल्लाह का अजाब आएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पे भी लानत आए, मेरे बच्चों पे भी लानत आए इसकी। और इमरान खान साहब ने वो बयान जो आज वो कलमबंद नहीं होने दिया इनाम शाह का। इनाम शाह खुद पीछे चले गए। हाँ, इनाम शाह मतलब वो एक फिर साफ जाहिर है आपके एक बॉस थे, जो मैंने उनके चेहरे पे मायूसी भी देखी, वो जब वापस नीचे आए फिर उसके बाद उन्होंने खैर हमारी तरफ देख के मास्क ही लगा लिया था चेहरे पे। इनाम शाह काफी देर तक वहां पे मौजूद रहे। तो उसके बाद जो है ना वो दूसरे गवाह आ गए। इमरान खान ने एक ही मुतालबा था जिस पर कानून के मुताबिक कहा गया, जज मोहम्मद बशीर की जानिब से भी कहा गया, दूसरी जानिब अमजद परवेज से उनकी जानिब से भी कहा गया कि कानून में इस तरह की कुछ चीज वाजे नहीं है कि आप जो है ना वो कुरान पाक पे ही वर्बली तो आप हलफ ले सकते हैं, लेकिन कुरान पाक पे हाथ रख के कानून में ऐसे होता है। इमरान खान ने कहा कि मैंने जो स्टडी किया ना और मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, तो जो हम लोगों ने सारा जो अपना कानून लिया है ना, अपना ला, वो गुरु से लिया है। तो वो वहां पे जब किसी से हलफ लेते हैं तो बाइबल पे हाथ रखवा के लेते हैं। अगर आप पूरा ला ले सकते हैं तो ये क्यों नहीं ले सकते? फिर आपको इस पे कुरान पे हाथ रखा के इसका लेना पड़ेगा बयान। तो जिसके बाद वो बयान तो आगे चला गया। दो जो मेन गवाह थे ना इस पूरे केस में, एक इसको रिप्रेजेंट किया गया था इनाम शाह, दूसरा वो शख्स जिसने असेसमेंट दी है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जिस बंदे को लिखा, जिस बंदे ने दुबई से जो है वो उस पूरे जहां से मामला प्रोपेगेट किया गया, जहां से मामला प्रोपेगेट किया गया कि यहाँ पे इन्होंने बहुत कम कीमत लगवाई है, ये बाहर इसकी ये कीमत है, तो उस बंदे को आज पेश किया गया था। अच्छा। और उसका जो गवाह आज बयान रिकॉर्ड किया गया, उसने तो बताया है कि उसके पास वो इवन कि वो बंदा जिस बंदे ने एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है उसकी इंक्वायरी की, उसकी असेसमेंट लगाई, उसने दी, वो अपनी कंपनी के बॉस का नाम नहीं जानता था। अच्छा। जब उससे पूछा गया कि आपकी कंपनी के मालिक का क्या नाम है, तो उस बंदे वो कहता है, उसने सॉरी की है कोर्ट के सामने कि मुझे मालिक का नाम नहीं पता, अलबत्ता मैं एचआर को जानता हूँ, उस्मान या इस तरह का उसने कोई नाम बताया कि मेरा एचआर मैनेजर तक है मेरी। तो वो जो बंदा था जिसने ये असेसमेंट की, वो था जो पार्ट टाइम सेलमैन था, पार्ट टाइम सेलमैन था, और इसके अलावा वो किसी कबाड़ की दुकान पे काम करता है। कबाड़ की दुकान पे काम करता है। पेश किसने की है वैसे इस किस्म के नमूने? नैब ने। हाँ, माशाल्लाह। उस पे इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है आपको कौन लाया है, थोड़ा सा होमवर्क कर लेते। थोड़ा सा होमवर्क किया। फिर तो जब शहबाज खोसा साहब ने उन्हें वैसे भी पछाड़ के रख दिया है, मरकजी गवाह वो थे। शहबाज खोसा ने आज जितने क्वेश्चंस किए ना, उस बंदे को के पास कोई डिप्लोमा था। वो इमरान खान साहब पहले भी कहते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। और आपको पता है वो जो एफएससी पास का फैक्टर था ना, वो यहाँ भी वही रहा है। ये बंदा भी एफएससी पास निकला है। अच्छा, चले। इसके पास कोई इंटरनेशनल डिप्लोमा नहीं था, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था जो गवाह इन्होंने पेश किया, और ये एफएससी पास था। और इस बंदे के पास अथॉरिटी लेटर नहीं था ना, अथॉरिटी लेटर कोर्ट में पेश होने के लिए था जो कंपनी है उससे, और ना ही जब इसने एग्जामाइन किया और वो चीज असेसमेंट की है उन तहत की, उसका अथॉरिटी लेटर इसके पास था। और इसने ये बताने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा कि कंपनी ने कितने पैसे लिए इस असेसमेंट के लिए, पैसे रुपयों में लिए, डॉलर में लिए, दरम में लिए, उसको इस चीज का कोई पता नहीं था, ना उसकी कोई डायरेक्ट। इस पर खान साहब ने बात भी की है मीडिया से ना, वो भी डिस्कस करते हैं।
आपने खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू हुई, वो कितनी दुरानिये की थी, आपने क्या सवाल किया? अच्छा, खान साहब 2 से 3 मरतबा हमारे पास आए ना, जैसे पहले आए ना कोर्ट रूम में, तो क्योंकि हम 2 मिनट पहले चले गए थे अंदर, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो खान देखा हुआ था ना, वो बाहर वाला और इक़्तिदार वाला खान देखा हुआ था। तो मैं जब राहदारी से जा रहा था, तो सामने ना, अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे जो है वो रूम है जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ पे समात होती है, उस स्ट्रेट सामने से ना जेल से खान साहब को लाया जाता है, बैरक से बाहर निकले ना, उन्होंने वो कैप पहनी हुई थी और उस तरह का गेटअप था, तो मैंने नहीं पहचाना खान साहब को। साथ वाले जो 2-3 जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इमरान खान जा रहा है। अच्छा। और इस तरह लग रहा था कि शायद कोई इंस्पेक्शन वाला बंदा है, वो चेकिंग करने आया है, ये कोई जेल का ऑफिसर है, तो वो गया है अंदर। तो जब अंदर गए, खान साहब वापस आए जर्नलिस्ट की तरफ, तो उन्होंने कहा, मैं पहले एक वजाहत देना चाहता हूँ कि कल जो बदगुमानी फैलाई गई है बाहर मीडिया में जाके, कि मैंने लतीफ़ खोसा पे अदम एतमाद का इजहार किया है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। मैंने तो लतीफ़ खोसा को भेजा है कि तुम जाकर इलेक्शन कैंपेन करो, यहाँ पे बैरिस्टर अली जफर देख लेगा आपके बाद जो अलकादर ट्रस्ट केस है। और तोशा खाना में तो ऑलरेडी, अगर देखें, अगर बाप पे अदम एतमाद करते तो बेटे को केस कैसे देते? तोशा खाना में तो आज शहबाज खोसा ने, हाँ, शहबाज खोसा ने आज भी उसमें जिरा किया है। और उसके अलावा फिर इमरान खान साहब चले गए अपने केस में, वहां पे मुकम्मल पहले तो घूमते फिरते हैं, 2-3 राउंड लगाए उन्होंने, फिर उसके बाद रोस्टरम पे चले गए। रोस्टरम पे जाके जब बात चल रही थी ना, तो उस वक्त कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि अमजद परवेज था दूसरी जानब से वकील, तो अमजद परवेज बार बार ना पीछे से बता रहा था गवाह को, ये कहते हैं, हाँ इसको बेहतर पता होगा, ये तो नवाज शरीफ का वकील है ना, इससे पूछो, इसको बेहतर पता होगा। अमजद परवेज बड़े शर्मिंदा हुए उस बात पे। उसके बाद तो वो रोस्टरम पे भी चले गए। फिर उसके बाद खान साहब ने, आई डोंट नो वो क्या है, खान साहब आप जब भी जाते हैं ना, तो एक कैमरा लगा हुआ है जज साहब के सामने, उसमें जाके हाथ ला के कहते होते हैं, कल उन्होंने कहा था कर्नल साहब इमरान खान हो, इमरान खान बात कर रहे हो। आज भी उन्होंने 2 दफा सलाम किया। हाँ, आज भी उन्होंने उस कैमरे को 2 दफा सलाम किया। एक बार ऐसा हुआ कि अब इसके मतलब मज़ाक़ा खेज़ तहकीकात के, इसको क्या कहें, कि जिस कंपनी से इन्होंने असेसमेंट ली है, वो एक इंडियन हिंदू की कंपनी है, जिससे दुबई में इन्होंने असेसमेंट लिया, जिसका कोई छोटी दुकान है और हिंदू है। इवन के ये जो मुलाजम है वो बॉस को नहीं जानता। तो इस पे जब कंटेंशंस लिखवाई जा रही थी ना, तो शहबाज खोसा ने कहा है रीडर को कि आप ये लिखें कि इस जो दुबई की एक दुकान से इस पे असेसमेंट ली गई, और ये इंडियन हिंदू की दुकान थी जो एंटी पाकिस्तान है, उससे जो है ना एंटी पाकिस्तान से ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ असेसमेंट लगवाई गई, जिसपे अमजद परवेज ने कहा है कि नहीं, आप ऐसे तो ना लिखें ना कि एंटी पाकिस्तान है, एनिमी कंट्री है वो हमारा इंडिया, तो आप ऐसे लिखें कि बाकी किसी मुल्क ने, ना यूके ने, ना यूएसए ने, जो दीगर ममालिक हैं, उनमें से किसी ने असेसमेंट देने की हामी नहीं भरी थी, उन्होंने इनकार किया था, तो फिर इंडिया वालों से लगवाई है। उस पर इमरान खान साहब बड़े खुश हुए। इमरान खान तो बड़े खुश हुए। इमरान खान साहब ने कहा, आपको तो मेरी तरफ होना चाहिए था, पाकिस्तानी। नहीं, इमरान खान साहब ने ये कहा कि आपको मेरी तरफ से वकील होना चाहिए, ताकि आपने ये कहा है कि दुनिया के किसी बंदे ने अपने मत्थे नहीं लिया, इंडिया ने ले ली ये असेसमेंट। तो जिसके बाद फिर जो है ना, उस बात पे भी जब पहली दफा कहा ना, कर्नल साहब सुन रहे, अमजद परवेज को इशारा करके कहा कि कर्नल साहब सुन रहे, फिर जो है उनका बयान कलमबंद हो गया गवाह का, उस पर जिरा मुकम्मल हो गई। बाज़ाहिर तो यही लग रहा था कि वो जो है ना बड़ा मजलूम सा शख्स था, जो गवाह आया था, और वो आज मुकम्मल तौर पे ना वो अपने आप को डिफेंड करने में नाकाम रहा है। और एक बेसिक जो आपको बताऊं ना मैं, आप जो है ना, अगर मेटल को करते हैं ना, मेटल तो उसको करते हैं किस में काउंट, उसकी SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ग्राम जी, और दूसरी तरफ डायमंड है, क्योंकि इसमें डायमंड से टाइप है, तो डायमंड की है कैरेट। अब उस बंदे ने जो रिपोर्ट दी हुई थी ना, उसमें ग्राम लिखा हुआ था हीरे को, अच्छा, कि डायमंड इतने ग्राम का था। उस पे जब शहबाज खोसा ने पकड़ा, तो वो बंदा उस पे भी खुद को डिफेंड कर, तो ठीक लिख लो, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड जो है आपको यही नहीं पता कि इसको करते कहते हैं। और दूसरा इसमें बड़ा जो फेलियर था ना, उस बंदा जो अपने आप को साबित करने में नाकाम रहा है, उस बंदे ने क्या किया कि एक फोटो दिखाई गई कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान की, जहां फोटो दिखाई गई, उसने सारी असेसमेंट उस फोटो पे दी है।
उसने वो तहफ़ नहीं देखे, उसने वो हीरे नहीं देखे, उसने वो चीजें नहीं देखी, सिर्फ फोटो देख के उसने असेसमेंट लगा लिया ओहो पूरी, और उसकी डिटेल नहीं है, उसका कलर नहीं है, उसकी क्वांटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस रिपोर्ट में, जस्ट उसने कीमत बता दी है इसकी इतनी है। तो उसी पे शहबाज खोसा ने ना, बड़े शातिर तो हैं साहब, सारा वकील तो कुछ भी हो ना, उसका ज़हन ही उसी तरफ चला। इंटेलिजेंट हाँ, इंटेलिजेंट उन्होंने एक अंगूठी निकाली अपनी हाँ उंगली से, पकड़ाई उन्हें, इसमें फिरोजा लगा हुआ है मेरी अंगूठी में, आप बता सकते हैं ये कितने का है और ये इसकी कितनी क्वांटिटी अच्छा है क्या है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप मुझे इसके देंगे, डिटेल्स देंगे, तो उसके बाद ही मैं कलेक्शन करके बता सकूंगा। तो उसने कहा फिर आपने एक पेज में फोटो जो आपके पास आया था, तो उसकी कैसे आपने ये सारी इतने आप तेज थे तो फोटो हाँ, देख के बता सकते थे। फोटो देख के अगर बता थोड़ी सकते थे, सी तो अंगूठी तो आपके हाथ में है, इसका क्यों नहीं बता सकते? तो खान साहब से गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मीडिया में केस रिपोर्ट हो गया, मीडिया में खान साहब की गुफ्तगू रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, कितनी ड्यूरेशन की वो गुफ्तगू थी, कितने एक सहाफी थे, आपने क्या सवाल किया था? मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ। हाँ, आज 3 दफा खान साहब आए। बेसिकली तो पहला तो लतीफ खोसा वाली डिस्कशन हुई, दूसरी जब वक्फा हुआ है समात में ना, खाने पीने के लिए थोड़ी देर का रेस्ट किया था, तो उस टाइम खान साहब दोबारा आए, और उस टाइम तकरीबन 12-15 कितने मिनट, फासले पर थे आपसे खड़े? तकरीबन 3 से 4 फीट होता है, हम्म, 3 फीट का ये लगी हुई है, प्लाईवुड लगी हुई है, दरमियान में गैलरी है, 3 फुट की उस साइड लगी हुई है, उस पर खान साहब आते हैं, सामने वाली साइड साफी बैठे होते हैं, तो गपशप बड़ी इजी माहौल में होती है गपशप। खान साहब वो जिस तरह स्टेज पे नहीं आते तो तकरीर करने के लिए, सेम उसी तरह वो इन्होंने ये कर दिया है, वो इन्हें पता ही नहीं है। इन्होंने इनको ने क्या किया, खान साहब जब आए ना, उनका मखसूस अंदाज है, यार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है ना, बॉस को खुश करने के लिए, सर को खुश करने के लिए, इन एमको ने 2 करोड़ जो यहाँ पे असेसमेंट लगी थी और तोशा खाना के बंदे ने लगवाई थी, वो इन्होंने 300 करोड़ कर दिया। हाँ 2 करोड़ को 300 करोड़ कर दिया है। और इन्होंने क्या किया है, इन ताइफ की कीमत बढ़ा दी कि बॉस को खुश कर दे, साहब को खुश कर दे। और फिर दूसरी दफा कैमरे की तरफ कहा कि कर्नल साहब ये सुन रहे हैं। चले एहतियात करें आप भी। इलेक्शंस पर क्या बात हुई? अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शंस के हवाले से जो मैंने सवाल किया था इमरान खान साहब से, पहला सवाल तो मैंने ये किया कि आप की पार्टी अब नहीं रही, सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं और आपका वो वोट लेंगे, तो उसके बाद आईपीपी क्लेम कर रही है कि वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार हमारे हैं, और पीपी क्लेम कर रही है हमारे हैं। और फिर मैंने जो दूसरी बात उनसे कही ना इसके साथ, मैंने कहा वो जो हेलीकॉप्टर 2018 में था ना, तो वो अब जहांगीर तरीन साहब के पास मौजूद है। ये ना कहो कि वो हेलीकॉप्टर कहीं घूम जाए और सारे बंदे लेके चले जाएं। तो उस पर खान साहब ने कहा है कि पहलू को देख लिया है ना, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो रुसवा और खवार हुए हैं, और एक सियासतदान के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, और उसका वोट बैंक जरूरी होता है, और कोई भी सियासतदान ऐसी हरकत नहीं करेगा जो अपना वोट बैंक कोई भी खराब नहीं करेगा, जो सियासतदान होगा। तो मेरा जो वोटर है वो सिर्फ मेरा वोटर है, वो किसी और का वोटर नहीं है। अगर मैं कहूंगा वो वोट देगा, मैं नहीं कहूंगा तो वो उस शख्स को वोट ही नहीं देगा। तो और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सारे सिस्टम ने मिलकर कितनी जान लगा ली है पीटीआई को तोड़ने की। मेरी अगर पार्टी आज तक कायम है तो वो सिर्फ अपने वोटर है, मेरा वोट बैंक जेन्युइन है, उस पे सारे हैं। तो दूसरा सवाल जो किया गया, जे आचार्य जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में सफ़ीर थे, उन्होंने पिछले दिनों एक किताब लिखी है, और उसमें कहा है कि जब ये गालिबन 27 फरवरी को अटैक हुए जी थे, जी 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 जब अभिनंदन को गिरफ्तार जी जी किया जी गया, तो उस पूरी रात इमरान खान जो है वो कॉलिंग करते रहे और कोशिश करते रहे नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए, तो नरेंद्र अच्छा मोदी ने रिप्लाई नहीं किया, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं बंदा किया। उनका हमारे पास हाँ, था और हम रिस्पॉन्ड नहीं किया उस पर। तो लॉजिक तो कोई इस ढूंढ पे ले। इमरान खान साहब ने बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम किया कि थ्रू आउट जो है ना वो झूठ बोल रहा है। मैंने जब 5 अगस्त का वाकया हुआ था, जब आपको याद होगा जी कि जी 370 इंडिया खत्म पे किया कब्जे गया, वाला 35A कश्मीर पे जब काबिज हुआ इंडिया, तो उसके बाद मैंने नरेंद्र मोदी से कभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो फिर जो दीगर सहाफ़ी थे उनकी जानिब से सवालात किए गए, फिर मैंने इंट्रा पार्टी के हवाले से खान साहब से क्वेश्चन किया कि आप कब तक इलेक्शन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि जी देखिए इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये सिलेक्शन कमीशन है। इन्होंने जानबूझ के वो एक रखा हुआ था बहाना, उसको खींचते गए और आखिर पे आके इन्होंने वो कलअदम करार दे दिए, दोबारा करवाए, फिर कलअदम करार दे दिए। तो अब मेरी वकला से इस हवाले से उन्होंने कहा है कि गुफ्तगू तो नहीं हुई है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हम कब करवाने जा रहे हैं। तो मैंने फिर दोबारा पूछा कि क्या आपका जो उम्मीदवार होगा वो बैरिस्टर गोहेर ही होंगे दोबारा? उस पर भी उन्होंने को खामोशी अख्तियार की। वो कहते होते ना
जो खामोशी होती है उसको नीम रजामंदी हाँ होती। नीम रजामंदी होती है। तीसरा जो पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोट के हवाले से मैंने सवाल किया इमरान खान साहब से कि क्या आप वोट डालेंगे, तो पहले उन्होंने ना थोड़े मुस्कुराए, सोचा है। अच्छा सवाल है। हाँ, नहीं सवाल सोचा आपका है अच्छा है। उन्होंने ना पहले, हाँ यार पता नहीं यार, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में मुस्कुरा के कहते हैं डालूंगा, वोट में डालूंगा। सही। तो ये सारे अहवाल थे आज की मुलाकात के। चलें, आपने इतना टाइम हमें दिया, हमारे नाज़रीन को इतनी मालूमात पहुंचाई, बहुत शुक्रिया जमशेद कादर आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।